आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको बताता हूँ कुंडली मिलान कैसे करते हैं। मेरे पास ये कुंडलियाँ हैं। एक कुंडली लड़की की ये है, इसका जन्म 10/4/2001 का है और जन्म जो गांव है वो महेश्वरा मध्य प्रदेश का है। एक लड़की है जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है 2/9/97 12:35 बरवाह मध्य प्रदेश की है। और ये दो लड़कियां हैं। एक ये लड़का है, इसका डेट ऑफ बर्थ 7/11/2010 इंदौर की है। एक इंदौर की है मध्य प्रदेश। तीनों कुंडलियां मध्य प्रदेश की हैं। ये भी लड़की है तुला लगन की। ये कुंडली है तुम्हारी वृश्चिक लगन की। ये लड़की कुंडली है धनु लगन की। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कुंडली मिलान। तो हमने पहले सबसे क्या करते हैं, कुंडली मिलान को ज़्यादा टेढ़ा काम नहीं है। आप कंप्यूटर में या फ़ोन में आपका डेट भर करके आप मैरिज जाए लड़के जाएंगे, फिर लड़की की डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, उसमें गुण मिल के आ जाएंगे। तो इस लड़के की हमने कुंडली बनाई, उसे हमने मैरिज मैचिंग में मिलाया, तो इसके गुण मिल रहे हैं 25.5। तो लोग ये कह देंगे भाई 25.5 गुण मिल रहे हैं तो इसकी शादी ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये लड़की मंगलिक है। 12 भाव में मंगल बैठा हुआ है, साथ में शुक्र। ये लड़का सबसे ज़्यादा मंगलिक है। मंगलिक को हम देखते हैं 3 तरह से, लगन से देखते हैं, चंद्रमा से देखते हैं, शुक्र से देखते हैं। तो लगन से और शुक्र से मंगल 12 भाव में बैठा हुआ, यानी ये लड़का मंगल के गुण तो 25 मिल रहे हैं। और इसमें इस कुंडली में आपका नाड़ी दोष लग रहा है। नाड़ी दोष के गुण 8 होते हैं। कुंडली में अगर लड़का हो या लड़की, अगर भकुड़ दोष या नाड़ी दोष विद्यमान है तो शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शादी लाइफ में कामयाब नहीं होती। आजकल जो ऐसा हो रहा है आप सब देख ही रहे हैं। और जैसे अगर किसी कुंडली में नाड़ी दोष है, उसके अंक होते हैं 8, 36 8 गए तो बचे 28 गुण। तो हम कहते हैं हाँ 28 गुण मिल रहे हैं तो शादी कर दो। आजकल के जो पंडित अपने आप को समझते हैं कि हम ही सब कुछ है, ऐसे लोग कह देते हैं कि भाई हम तो ब्राह्मण हैं, हमने जो ब्रह्म वाक्य जो हमने कह दिया वो सत्य है। ऐसा नहीं है। हम तो पंडित उसी को कहेंगे जो इसके बारे में कोई जानता हो। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम ब्रह्म वाक्य जो हमने कह दिया सही है। इस कुंडली में 8 अगर नाड़ी दोनों का एक ही होगा, नाड़ी 3 होती है, आदि मध्य अंत, अगर दोनों की नाड़ी एक होती हैं तो उसके 8 गुण कम हो जाते हैं। 8 गुण कम होने के बाद 28 गुण मिलते हैं तो शादी कर दो। मैं तो ऐसी राय नहीं दूंगा कि आप इसकी शादी कर दो। इस लड़के से शादी नहीं बनती है और ना ही आप करना। फिर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करना। अब चलते हैं दूसरी कुंडली पे। ये 10/4/2001 की है। टाइम 20:50 पे। जन्म महेश्वर मध्य प्रदेश का है। इस कुंडली की जब दोनों हम गुण मिलाते हैं, लड़का का और लड़की का मैरिज मैचिंग में, इसमें मिलते हैं 19.5 गुण। लेकिन इसमें भकुड़ दोष लग रहा है। भकुड़ दोष के गुण होते हैं 7। तो भकुड़ दोष गुण मिलने को ऐसे गुण मिलते हैं 29 गुण मिलते हैं। उस हिसाब से इसके नहीं, वैसे कह रहा हूँ। और कुंडली में सारे गुण मिल रहे हैं और भकुड़ दोष नहीं मिल रहा है तो 29 गुण हो गए। लेकिन इसके तो 19.5 गुण मिल रहे हैं और उसमें भकुड़ भी शामिल हो रहा है। किसी भी कुंडली में भकुड़ दोष विद्यमान है या नाड़ी दोष विद्यमान है तो वो शादी करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इस लड़के की शादी ना तो इससे ही ठीक होती है और ना ही इससे ठीक मानी जाएगी। फिर हम देखते हैं इसका जो लड़की के लिए मंगल देखते हैं और लड़के के लिए शुक्र देखते हैं। लड़के का
यानी जेंट्स का शुक्र के देखते हैं शुक्र की स्थिति क्या है। तो ये लड़की कुंडली 1 2 3 4 5 6 7 शुक्र बैठा 12वें भाव में, इसको गुरु देख रहा है और शनि भी देख रहा है। यानी इसमें ये मैं बताया था आपको सही या सुख देखना है तो शादी के बारे में, तो आप ये देखो कि 12वें भाव में शुक्र है, 6ठे भाव में गुरु और शनि बैठे हुए हैं, दोनों की आपस में दृष्टि है। इसका जीवन लाइफ जो बच्चे की होगी शादी के मामले में वो ठीक ही होगी, कभी भी हो कब हो। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि लड़की शादी कहाँ से होगी और किस जगह से होगी, ये मैंने आपको कल वीडियो बनाई थी। अगर इस तरफ से कुंडली आपकी है, ये 1 2 3 4 5 भाव तक अगर सप्तमी में बैठा हुआ है, सप्तमी कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ, सप्तमी इसका है बुध बैठा 11वें भाव में। मैं इस बच्चे की शादी दूर से होगी क्योंकि ये 11वां भाव है। सप्तमी कहाँ बैठा है, यहाँ पर, और इसकी शादी तभी होगी जब मंगल बुध या सूर्य या गुरु जो दशा इसकी जो चल रही है, वर्तमान दशा चल रही है शनि की, शनि मंगल, तो शनि मंगल में इसकी शादी नहीं करना चाहिए, 26 के बाद ही शादी करना, क्योंकि इस समय इसकी दशा शनि मंगल चल रहा है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप इसकी शादी 26 के बाद ही करें। पहले शादी करेंगे तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। आजकल जो केस हो रहे हैं वैसा केस इसी लड़के के साथ हो सकता है, क्योंकि शनि की दशा जो चल रही है ये 1/8/26 तक, यानी 26 के बाद शादी करें तो ठीक रहेगा। पहला नियम तो ये है कि इसकी शादी अभी आप ना करें, जल्दी ना करें। ऐसा क्या होता है आजकल जब लड़कों की शादी थोड़ी लेट हो जाती है, फिर वो लड़की के माँ और बाप ये नहीं देखते चलो यार अब 30 साल का बच्चा हो गया है, लड़का लड़की चलो शादी कर मारो। शादी वो जल्दी देरी की वजह से जल्दी में करवाते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमारा बच्चों का भविष्य कैसा होगा। अपना भविष्य तो आपने जो भी बीता जो भी आप गया ठीक है, लेकिन बच्चों का भविष्य खराब ना करें। आप इस बात का ध्यान रखें, किसी की शादी हो, लड़का हो या लड़की हो, शनि की मंगल की केतु की दशा नहीं आनी चाहिए। इसके बाद शादी करें या पहले शादी करें, किसी समझदार पंडित ज्योतिष आचार्य से आप सलाह लेकर के ही शादी करें, अच्छा रहेगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है। और देखो इस लड़की कुंडली देखो आप, इसका शुक्र तो ठीक है, बृहस्पति देख रहा है। इस लड़की का कुंडल मंगल साथ केतु बैठा हुआ है और राहु भी देख रहा है, और 1 2 3 4 5 6 7 इसको राहु भी देख रहा, केतु बैठ रहा। इसका मंगल ठीक नहीं है इस लड़की का, और इस लड़की का मंगल भी 12वें भाव में बैठा हुआ है और 6ठे घर को भी देख रहा है, यानी शनि और मंगल दोनों इकट्ठे हैं। इसका भी ये लड़की मंगलिक भी है और शुक्र भी बैठा हुआ है, तो ज़्यादा मंगल लड़की हो गई। ये लड़की मांगलिक है, इससे शादी ना करें। ये लड़की का मंगल खराब है तो इससे भी आप शादी ना करना तो अच्छा है। फिर आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी करें। आपने मुझसे जो पूछा था मैंने आपको बता दिया कि और भी सभी से मेरा अनुरोध है, आप किसी की शादी छाँटें तो आप गुण ना देखें कि गुण भाई 20 मिल गए 22 मिनट शादी कर मारो। उसमें आप राशि गण मैत्री देखें, बखूट देखें और नाड़ी दोष देखें। यानी ये 6 7 8 ये चीज़ें आप ज़रूर देखें कि इसमें ये अगर ये दोष है तो आप शादी ना ही करें। क्यों, भगुड़ के 7 होते हैं, नाड़ी के 8 होते हैं और गण के होते हैं 6। गणित में इतना विचार नहीं होता क्योंकि थोड़ी बहुत खटपट होती, गणित वही होते हैं राक्षस, मनुष्य और देव। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं भगुड़, और भगुड़ के 7 गुण और नाड़ी के 8 गुण। ये अगर विद्यमान है कुंडली में तो आप शादी न करें। आप सबका सुनने का धन्यवाद।
और आप सबको नमस्कार।